राम राम भाई सारे भैया ने। तो भाई कई जना का मुंह तो सुना, हाँ कहते हैं यार सब कुछ होंदे होंदे भी और फिर भी शांति नहीं मिलती है। सब कुछ मतलब आर्थिक संसाधन भी है उनके पास, परिवार भी है, भाई बहन भी हैं, बहू बेटे, मतलब सब चीज़ों से साधन संपन्न है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है भाई साहब, इंसान है ना, जिस दिन स्वीकार करना और सुधार करना सीख जाएगा ना, उसको शांति अपने आप मिल जाएगी। कैसे? मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब भी फोर्सेज में कोई भी बंदा भर्ती होता है ना, फोर्सेज में, चाहे वो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, चाहे कोई बंदा +2 करके गया है, चाहे कोई ग्रेजुएशन करके गया हुआ है, चाहे किसी ने बीटेक कर रखी हो, मतलब चाहे जो कर रखी हो, उनको फर्स्ट डे ही समझाया जाता है यू ऑल आर इक्वल, आप सभी बराबर हैं। और तभी से उनको ये मतलब एहसास करवा के कि आप सभी बराबर हैं, तब उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। लेकिन भाई साहब आज आप समाज में देखोगे ना, हर बंदा ज्ञानी है। कोई भी किसी की दूसरी बात को सोचने के लिए, समझने के लिए या स्वीकार करने के लिए तैयार है ही नहीं। उसको सुनना है उसके अनुसार, उसको खाना है उसके अनुसार, उसको पहनना है उसके अनुसार। और जब दूसरों की बात आती है तो वही वो बंदे फिर ज्ञान देने लगते हैं। और अगर कोई उनकी बात नहीं मानता है, उनके अनुसार चीज़ें नहीं होती हैं, तो उनकी ईगो हर्ट होती है। समझ रहे हैं आप? तो उनको शांति कैसे मिल जाएगी भाई साहब? आप ज्ञान देने के अधिकारी तभी हैं जब आपने अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कभी कुछ किया हो। आप क्या करते हैं, अपना सीमित ज्ञान को कहीं पे भी प्रसार करने लगते हैं उसका। क्या आपने कभी समाज के लिए कभी कुछ किया है? कभी कहीं कोई पेड़ पौधा लगाया हो, कुछ तो किया हो, है ना भाई? अंदर से एक इंसान को ना शांति महसूस होगी, हाँ मैंने जीवन में कुछ किया है। अब सिवाय ज्ञान पेलने के आपके पास कुछ है ही नहीं, है ना? तो सबसे पहले है ना, शांति ढूंढने के लिए आपको एक ही काम करना होगा, चीज़ों को सुनिए, स्वीकार करिए, अपने आप में सुधार करिए और ज्ञान को, अपने सीमित ज्ञान को तभी पेलिए जब आप भी किसी के लिए वजह बने हो कि कोई बंदा रो रहा था, मैंने उसके सिर पे हाथ रखा है, मैंने उसको चुप करवाया है, या फिर मैं किसी के अपने खाने को किसी और बंदे के लिए मैंने छोड़ दिया, तो शांति तब मिलेगी ना। ये थोड़ी है कि भाई मैं जैसे चाहता हूँ सारी चीज़ें वैसे होते जाए मेरे को शांति मिलेगी। सब कुछ होते हुए भी अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको कभी ज़िंदगी में शांति नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ा एक अशांति का कारण और भी है। क्या है कि कोई भी इंसान दूसरे की समस्या को सुलझाने का या किसी के दर्द पे मरहम लगाने का कारण नहीं बनता है। लेकिन जब उसको तकलीफ होती है तो उसको ये लगता है कि मेरा कोई है ही नहीं। तो भाई साहब सोच के देखिए, उसका कैसे कोई हो जाएगा जिस इंसान ने कभी किसी को रोटी नहीं दी, कभी किसी के लिए कुछ किया नहीं, किसी को रोते हुए को चुप नहीं किया, मतलब कुछ तो ऐसा किया उसने, मतलब जिसमें इंसान को थोड़ा सा ये लगे कि हाँ, उसको खुद को ही महसूस हो कि मेरे अंदर इंसानियत है। फिर वही बंदा सबको ज्ञान पेलता है। क्या ऐसे शांति मिलेगी? भाई साहब ऐसे कभी भी शांति नहीं मिलेगी। और इससे भी बड़ी बात, उनको फिर ऐसे इंसान भी मिलते हैं, वो कहते नहीं कि एंडी गंगा घाट पे मिल गया, मतलब जिसको कोई घर पे भी नहीं पूछता होगा, उनके सलाहकार, उनके सुझावदाता, ऐसे इंसान मिलेंगे जो खुद ही दुखी हैं, जिसको कोई घर पे भी नहीं पूछता है। तो भाई साहब आप अपने साथ को भी थोड़ा सा बदलिए और आपको जो मिला है भगवान को बार बार शुक्रिया अदा करें कि हम उसके भी लायक नहीं हैं और हमको इतना कुछ मिल गया है। आप समझ रहे हैं? शांति तब मिलना स्टार्ट होगी जैसे जैसे आप अच्छे काम करते जाएंगे, आप अच्छे कर्म करेंगे, भगवान आपको किसी भी चीज़ की कमी रखेगा ही नहीं। ना तो पैसे से शांति मिलती है,
ना ही अच्छे शरीर से शांति मिलती है, ना ही अच्छे दोस्तों से शांति मिलती है भाई अपने कर्मों से। जैसे जैसे आप कर्म करेंगे वैसे वैसे इंसान आपको आपके आसपास हर जगह पे मिलते जाएंगे। तो भाई इस चीज़ को है ना स्वीकार करना सीखिए। अगर आप कहीं पे गलत हैं तो अपने आसपास देख लीजिए एक बार चाहे, और जो बंदे आपको बार बार ये कह रहे नहीं आप ठीक हैं और आप उनकी बात मान के अपने अंदर झांक ही नहीं रहे हैं, तो भाई साहब शांति का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कर्मों के ऊपर विश्वास रखिए, भगवान पे विश्वास रखिए। आप जो जो बीज बोते जाएंगे वही आपको काटने पड़ेंगे। जय श्री राम।